दोस्तों 1990 का वो दशक आपको याद होगा जब भारत ने जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी अपने पीक पर देखी थी। किस प्रकार से कुछ लोग जिहाद करने के लिए हाथों में हथियार लेते हुए खुलेआम सड़कों पर आ गए थे। नॉन मुस्लिम्स काफिर को कत्लेआम किया जा रहा था और फिर हमने कश्मीरी पंडित का एक्सोडस वहां से देखा था। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता था सारे कश्मीरियों को एक होने के लिए और भारत से आज़ादी लेने के लिए। ये लोग अपना ब्राइट फ्यूचर देखते थे पाकिस्तान के साथ। बट देखिए आज सेम वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, वही कहानी रिपीट हो रही है, जहाँ पर दोबारा से इन मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, लोगों को सड़कों पर बुलाया जा रहा है और दमनकारी शासन के प्रति आवाज़ उठाने को कहा जा रहा है। पर ये कहानी आ रही है अब एलओसी के उस पार से, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। आज़ाद इसलिए क्योंकि इस एरिया का अपना एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट सब है। बट पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसका रिसोर्सेज का दोहन करने के लिए और यहाँ की जनता को गरीबी में धकेलने के लिए। देखिए 2 महीने पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे अपनी बेसिक नेसेसिटी को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई के प्रति, जो बढ़ते हुए बिजली के दाम हैं, पावर कट्स होते हैं, बेसिक हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके प्रति, और 12 जो रिजर्व्ड सीट जो इस पीओके की स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में सो कॉल्ड 12 रिजर्व सीट जिन पर पाकिस्तान पंजाब और सिंध के लोगों को बिठा करके यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स चेंज करने का सोच रहा है, उसके खिलाफ जब ये लोग सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तानी आर्मी ने इसका जवाब कैसे दिया? AK-47 से। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे मारे जा चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मीडिया को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। इनफैक्ट जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, अगर कोई रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उनको पाकिस्तानी आर्मी गायब कर दे रही है, उनका वेयर अबाउट किसी को नहीं पता है। 2 ऐसे जर्नलिस्ट हैं, एक तो जिसका नाम बताया जा रहा है राजी तारीर, और एक है मोहम्मद सैफ। तो इनफैक्ट जो कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो इसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी किया है कि इन जर्नलिस्ट का वेयर अबाउट बताया जाए, ये क्या स्टेट की कस्टडी में है या फिर कहाँ है ये। अल जजीरा जो कि कतर बेस्ड मीडिया हाउस है, जिसने इतने साल जो पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा है वो खुली तरीके से प्रमोट किया है पूरी दुनिया के सामने, और इंडिया को जिसने हमेशा क्वेश्चन किया है कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेकर के, आज जब वो अल जजीरा खुद पीओके के ऊपर रिपोर्ट करता है तो अल जजीरा को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में बैन कर दिया है। हालांकि ये कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन इसका नहीं निकला है, बट पाकिस्तानी अल जजीरा की जो मीडिया आउटलेट है, जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान अब एक्सपोज हो रहा है। अगर आपके सामने कुछ आंकड़े मैं रख लूँ तो पीओके जो कि एक रिसोर्सफुल रिच एरिया है, जहाँ का मार्बल, ग्रेफाइट, जेमस्टोन काफ़ी पॉपुलर है। पाकिस्तान में जो 70% इरिगेशन होता है वो पीओके से आने वाली नदियों से होता है। बट खुद पीओके में जो किसान हैं उनके लिए कोई भी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है। पूरे पाकिस्तान की 10 से 15% बिजली पीओके में बने हुए डैम्स से होके आती है। बट पीओके के लोगों को एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ता है इस बिजली के ऊपर, और पावर कट इन्हें 20 घंटे से ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इसके खिलाफ ये लोग सड़क पे उतरे थे। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के जो सारे सिविल राइट ग्रुप्स हैं, जो कि कुछ बिजनेस वाले हो गए, कुछ ट्रेडर्स हो गए, या जो आम लोग हैं इस कमेटी से जुड़े हुए थे, जो आवाज़ उठा रहे थे इन सब चीज़ों के लिए, तो उसको टेररिस्ट आउटफिट बोल करके उसको बैन कर दिया जाता है। तो सेम पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान में पॉलिसी रही है, क्योंकि बलूचिस्तान भी एक रिसोर्सफुल रिच एरिया है, पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरीके से वहाँ का दोहन किया है और जब उन लोगों ने आवाज़ उठाई है तो उनके प्रति इस तरीके का क्रैकडाउन किया है, तो सेम अब वो पीओके में होता आ रहा है। देखिए बीबीसी के कुछ लोग जब पीओके में पहुँचे, अ, जो ऑफ कोर्स हिडन तौर पे वहाँ पे जर्नलिज्म कर रहे थे, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो कुछ स्टोरीज वहाँ से सामने आई है।
वो स्टोरीज़ मैं आपके सामने रखती हूँ। और जो इनके कैरेक्टर हैं जिन्होंने स्टोरीज़ बताई, ऑफ कोर्स उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो नहीं एक्सपोज की है, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स उनको भी उठा लेगी। तो एक क्लिनिक है जो कि ये प्रोटेस्ट साइट है रावलकोट में, उसके ही पास में। तो वहाँ का जो डॉक्टर था उसका कहना था कि जो भी इंजर्ड प्रोटेस्टर्स उसके पास आए हैं तो उनकी उम्र है कम से 15-16 साल से 31-32 साल तक। वो आदमी कह रहा है कि हार्डली उसने कोई 40 साल से ऊपर का व्यक्ति देखा है जो कि उसके क्लिनिक पे आया होगा, जो मारा गया है या फिर सीवियरली इंजर्ड है। मतलब यूथ की टारगेटेड किलिंग हो रही है। और यहाँ पे जो ये क्लिनिक है तो वहाँ पे उनको प्राइमरी एड है, जो प्राथमिक उपचार है, पट्टी करना या ड्रेसिंग करना, वो तो उपलब्ध है। बट जो सीवियरली इंजर्ड है, किसी के दिमाग में गोली लगी है, सर पे गोली लगी है, किसी की छाती पे गोली लगी है, किसी के पेट पे गोली लगी है, तो उनके लिए तो कुछ इलाज है ही नहीं। उन्हें तो मरने के लिए ही छोड़ दिया गया है। दूसरी एक स्टोरी बताया था, एक रिटायर्ड सोल्जर था जिसने खुद पाकिस्तानी आर्मी में सर्व किया है। उसने भी अपना बेटा इस प्रोटेस्ट में खोया है। और उसका कहना था कि जो परवेज़ मुशर्रफ और जो जिया उल हक के टाइम का जो मार्शल लॉ था, उस टाइम पे भी इतनी बर्बरता उसने कहीं पाकिस्तान में नहीं देखी जितनी आसिम मुनीर इस बार पीओके में कर रहा है। तो देखिए एक और क्रैक लाइन पीओके में। और जो भी यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया आउटलेट है, उनको पूरी तरीके से बंद करके फिर भी कुछ दबी कुछ खबरें हैं जो बाहर आ ही जाती हैं। तो अब पीओके को लेके भी पाकिस्तान पूरी इंडिया पूरे ना सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज हो चुका है। एंड आई होप जो ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं इंडिया में जो मौजूद हैं अभी भी, उनके लिए एक ये रियलिटी चेक होगा, उनके लिए एक ये आंखों देखा एग्जाम्पल होगा कि किस प्रकार से उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है पाकिस्तान में। तो ये थी पीओके की कहानी। इस पर आगे अपडेट्स आते रहेंगे क्योंकि ये बर्बरता अभी इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अब ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोटेस्ट है। और अभी जो हमने कश्मीर में अनंतनाग में और कुलगाम में जो हमने टेररिस्ट अटैक देखा पुलिस पर्सनल्स के ऊपर, तो यही पाकिस्तान की एक चाल थी कि जो पीओके से जो भी ध्यान है उसको डाइवर्ट कर सके। बट ऐसा नहीं है, बहुत ह्यूज लेवल पे पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है और इस बार पाकिस्तान उस एरिया में अब एक्सपोज हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।